तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन रेलवेज के जो अपडेट निकल के आ रहे हैं, एक के बाद एक वेटिंग टिकट, काउंटर की वेटिंग टिकट को लेकर के जो अपडेट निकल के आ रहे हैं, इसके बारे में आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको कि क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं इंडियन रेलवेज के वेटिंग टिकट यानी कि काउंटर की वेटिंग टिकट को लेकर के। तो दोस्तों बिना विलंब के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो नए अपडेट को समझने के लिए पहले मैं आपको पुराने अपडेट को रिमाइंड करा देता हूँ कि जो पुराना अपडेट था क्या था इंडियन रेलवेज का, जो काउंटर की वेटिंग टिकट को लेकर के। दोस्तों पहले क्या होता था, से 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब क्या हुआ करता था कि जब आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट हुआ करती थी, जैसे कि आपको पता ही है कि जो वेट लिस्टेड टिकट होती है जो ऑनलाइन, वो ऑटोमेटिकली चार्ट प्रोविजन के टाइम में जब टिकट कंफर्म नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। रह गई बात काउंटर की जो टिकट होती है जो कि वेट लिस्टेड रह जाती है चार्ट प्रोविजन के बाद, तो 1-1.5 साल पहले क्या हुआ करता था, उस टिकट से लोग क्या करते थे कि जिस क्लास की टिकट हुआ करती थी, यानी कि एसी क्लास की अगर वेट लिस्टेड काउंटर की टिकट होती थी तो एसी क्लास में, या नॉन एसी क्लास यानी कि स्लीपर की अगर टिकट होती थी तो स्लीपर क्लास में बिना किसी प्रॉब्लम के जा कर के और बिना किसी फाइन के, बिना किसी प्रॉब्लम परेशानी के लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट करते थे। उसके बाद एक और अपडेट निकल के आया कि सरकार का कहना था कि अगर आपके पास किसी भी कोच की वेट लिस्टेड टिकट है तो उस टिकट से आप बिल्कुल क्या करेंगे कि किसी भी रिजर्व कोच पे बैठ करके ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट है, अगर स्लीपर की टिकट है, 3rd AC, 2nd AC या 1st AC की वेट लिस्टेड टिकट है, तो वो टिकट जो था बिल्कुल क्या था कि वो सिर्फ अलाउ था तो 2nd क्लास में, जिसे हम अनारक्षित या फिर चालू टिकट के साथ यानी जनरल डब्बे में ही सिर्फ उसे अलाउ किया गया था। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। फिर एक इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों वेट लिस्टेड काउंटर की वेट लिस्टेड टिकट को लेकर के, जो कि हमें यात्रियों को बिल्कुल समझना चाहिए जो कि ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास अब काउंटर की वेट लिस्टेड टिकट है तो इस समय जो है आपको ट्रेन से बिल्कुल उतारा नहीं जाएगा, इसके साथ साथ बहुत भारी पेनाल्टी भी लगाई जाएगी दोस्तों। अगर आपके पास AC क्लास की कोई टिकट है, वेट लिस्टेड टिकट, अगर उस टिकट के साथ ट्रैवल करते हुए अगर अब AC कोच में पाए जाते हो तो उसके साथ क्या किया जाएगा दोस्तों, आपको 440 रुपये प्लस फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि जहां से ट्रेन चलती है और उसके बाद अगले स्टेशन तक जहां आप पकड़े जाते हो उसके अगले स्टेशन तक का किराया भी आपसे लिया जाता है और उसके बाद आपको अगले स्टेशन पे उतार दिया जाता है। यानी कि अगर AC क्लास में अगर आप पकड़े जाते हो तो 440 रुपये प्लस फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन तक का पूरा आपको किराया आपको देना पड़ेगा। यानी कि जहां से ट्रेन बनती है वहां से लेकर के अगले स्टेशन तक, क्योंकि ट्रेन चल रही है अगले स्टेशन पे आपको उतारा जाएगा, वहां तक का आपको किराया प्लस 440 रुपये आपकी टिकट के साथ, यानी कि वेट लिस्टेड टिकट के साथ आपको अगर पकड़ा जाता है तो आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसी गलती ना करें। अगर आप स्लीपर क्लास की आपके पास टिकट है, जैसे कि स्लीपर में आपने टिकट लिया हुआ है और उस क्लास की आपकी वेटिंग टिकट है, तो उस टिकट के साथ अगर स्लीपर कोच पे अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, 250 रुपये और फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि जहाँ से ट्रेन बनती है और जिस स्टेशन पर आपको उतारा जाएगा वहाँ तक का किराया आपको भुगतान करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अगले स्टेशन पर उतार दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको दोस्तों बता दूं कि उसमें होगा क्या, जैसे आपको उतारा जाएगा वहाँ से आप अपने घर चले जाएं या फिर आप 2nd क्लास यानी कि जनरल डब्बे में बैठ करके फिर से आप ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहली बात बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई वेट लिस्टेड टिकट या तो स्लीपर की हो या किसी भी AC क्लास के, किसी भी क्लास की AC में किसी भी क्लास की टिकट हो, उस टिकट को लेकर के कोई फ़ायदा ही नहीं है कि जनरल डब्बे में बैठ करके आप ट्रैवल करो। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाला हूं कि अगर आपके पास AC की टिकट है, स्लीपर की टिकट है, उस टिकट के साथ वेट लिस्टेड टिकट के साथ आप जा करके क्या करें कि उस डब्बे में, जनरल डब्बे में बैठ करके आप ट्रैवल करो, क्योंकि आपको पता है 300-400 रुपये की टिकट आती है, 1000 किलोमीटर में 400-500 रुपये की, 400-300-400 रुपये की टिकट आती है, यानी कि जनरल की, और उसमें 2000-3000-4000 रुपये की टिकट आती है AC क्लास की, 700-800 रुपये की टिकट आती है नॉन AC क्लास की। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपके पास आपकी टिकट अगर वेट लिस्टेड है, काउंटर की टिकट है, तो उसे कैंसिल करा लें और चालू टिकट लेकर के आप चालू डब्बे में बैठ करके वहाँ पे ट्रैवल करें। एक और मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ, अगर आपके पास, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है ट्रैवल करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे के पास बहुत सारे कोटे बने होते हैं, उसमें से एक कोटा होता है इमरजेंसी कोटा दोस्तों।
तो आपको अगर बहुत ज़रूरी है किसी मेडिकल पर्पज़ से या फिर एग्ज़ाम के पर्पज़ से या किसी पर्पज़ से आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है, आपको टिकट मिल नहीं पा रही है, आपकी टिकट वेटिंग में है और उस टिकट से आप यात्रा कर नहीं पाएंगे, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है दोस्तों, रेलवे काउंटर पे जाना है। वहाँ पे आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे सबमिट करने पड़ेंगे और वहाँ पे जो टिकट जो जनरेट करते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी और सारी लीगल चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। तब जा कर के वो आपको क्या होगा कि इमरजेंसी कोटा में अगर जगह स्पेस बची होगी, अगर कोई टिकट बची होगी तो आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। यानी कि इंडियन रेलवेज में क्या है दोस्तों कि बहुत सारे टिकट बचे हुए होते हैं, जिस टिकट में अगर वो टिकट बची होगी तो आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में मिलते हैं।